हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप सिंगल क्लिक की मदद से किस तरह से फोटोशॉप में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं किसी भी इमेज का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे फोटोशॉप में। तो यहाँ आप देखोगे दोस्तों, मैंने फोटोशॉप ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ मैंने एक इमेज ऑलरेडी निकाल के भी रखा हुआ है। तो इस इमेज को मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा इमेज है जो कि काफ़ी वाइब्रेंट कलर के साथ है, लेकिन इसके साथ में एक ब्लू बैकग्राउंड अटैच्ड है। तो जब भी हम कोई इमेज फर्स्ट टाइम फोटोशॉप में खोलते हैं तो वो इमेज जो खुलती है वो बैकग्राउंड लेयर के साथ खुलती है। तो यहाँ पे आप लेयर पैनल में अगर देखोगे राइट साइड में बॉटम में, तो इस लेयर का नाम है बैकग्राउंड, जो कि लॉक होती है। यानी कि इसको अगर मैं मूव करना चाहूँ तो सी यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कि द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर और चेंज इट्स स्टैकिंग ऑर्डर। और कोई ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी वगैरह भी हम इसमें चेंज नहीं कर सकते जब तक कि हम इसको बैकग्राउंड लेयर से नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट नहीं कर देते। तो यहीं पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो भी वो इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देगा, या मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ लेयर पैनल पे राइट साइड में जो लॉक वाला आइकन है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इस तरह से भी मैं इस लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो बैकग्राउंड लेयर है उसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्विक एक्शन के नीचे रिमूव बैकग्राउंड। आपको इस पर क्लिक करना है और बैंग ऑन आप देखोगे कि सामने आपका पूरा बैकग्राउंड जो है ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी फोटोशॉप ने काफ़ी अच्छे से एनालाइज करके पूरे सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग कर दिया है और बैकग्राउंड को जो है यहाँ मास्क कर दिया है। तो लेयर के साथ में आप देखोगे लिंक में हमारा मास्किंग लेयर भी यहाँ अटैच दिखा रहा है। देन हमें इसके पीछे जो भी बैकग्राउंड डालना है, या तो हमको इमेज अगर डालना चाहें तो हमें वो इमेज ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखना होगी। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, बीच की इमेज है। इसको मैं इंपोर्ट करूँगा, सिर्फ सीधे यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा फाइल पे, तो यहाँ मेरी इमेज इंपोर्ट हो जाती है। मैंने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस किया है। तो इमेज अभी मेरा स्टैकिंग ऑर्डर में लेयर पैनल पे देखोगे कि टॉप में है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट जो यहाँ पे है वो विजिबल नहीं हो रहा है। तो सब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, इस लेयर के ऊपर लेके आना है। तो सब्जेक्ट वाले लेयर पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करके इसको ड्रैग करके मैं ऊपर की तरफ ले जाके छोड़ दूंगा। सब्जेक्ट लेयर जो है हमारे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आ गई है स्टैकिंग ऑर्डर में। देन इस इमेज को थोड़ा सा हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं ताकि एक बढ़िया सा डेप्थ ऑफ फील्ड मिले हमें, और थोड़ा सा हम इमेज को छोटा कर देते हैं। तो इमेज को छोटा करने के लिए यानी कि साइजिंग करने के लिए हम कीबोर्ड पे कंट्रोल टी दबाएंगे और ऊपर से हल्का सा इसको रिड्यूस कर देंगे एंड देन मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो सी हमने सिर्फ सिंगल क्लिक की मदद से यहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। अब आप चाहते हो कि कोई और बैकग्राउंड अगर आप इसके पीछे लगाना चाहते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप जो चाहे बैकग्राउंड इसके पीछे लगा सकते हो। लाइक मैंने यहाँ एक ब्लू कलर का टेक्सचर वाला वॉल बैकग्राउंड निकाल के रखा है, तो उसको भी मैं यहाँ इंपोर्ट करके देखता हूँ कि वो कैसा लगेगा। तो उसे यहाँ इंपोर्ट करते हैं हम। तो एक बहुत ही बढ़िया टेक्सचर्ड वॉल है, इसको हम बड़ा कर देते हैं। तो नीचे बॉटम तक मैंने बड़ा किया, देन ऊपर भी टॉप तक इसको बड़ा किया। देन अगेन इस बैकग्राउंड को मुझे सब्जेक्ट के नीचे लेके जाना है, तो इसको क्लिक करके मैं यहाँ लेयर पैनल पे ड्रैग करूँगा और मैं यहाँ उसको नीचे कर दूंगा। तो सी यहाँ पे इस तरह का जो पहले वाला अगर आप देखेंगे तो फ्लैट बैकग्राउंड था ये वाला। देन हमने इसके ऊपर पीछे टेक्सचर बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं, और अगर हम चाहें कि कोई सीनिक ब्यूटी वाला इमेज हो तो वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, हम कोई सा भी बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कोई फ्लैट कलर हो तो यहाँ से आपको सिर्फ नीचे एडजस्टमेंट लेयर पे जाना है और यहाँ पे सॉलिड कलर लेयर पे क्लिक करना है, और इस तरह से आप यहाँ से कोई से भी कलर का बैकग्राउंड इसके पीछे इंसर्ट कर सकते हो। तो ब्लू ऑलरेडी था, हम अगर चाहते हैं कि रेड हो तो यहाँ से आप रेड बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, और इस तरह से भी हम सिंगल कलर फ्लैट बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है हमारे सामने, हम चाहें तो ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल से यहाँ पे देखोगे कि आप ब्लूज में अगर देखो तो ब्लू कलर के बैकग्राउंड्स हैं, बेसिक्स में ग्रे कलर का विग्नेट है। देन पर्पल में अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे काफ़ी वाइब्रेंट से हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है या ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो इस तरह का भी कोई ग्रेडियंट अगर हम चाहें हमारे बैकग्राउंड में तो हम यूज़ कर सकते हैं। अभी बैकग्राउंड में जो ग्रेडियंट डला हुआ है वो लीनियर है बेसिकली, तो उसको अगर हम चाहें तो रेडियल भी कर सकते हैं। तो सब उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेयर पैनल पे जाना होगा, ग्रेडियंट वाले लेयर पे उस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ग्रेडियंट फिल के यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहे होते हैं। तो इसमें यहाँ स्टाइल में हमें जाना होगा और इसको हम कर सकते हैं यहाँ से रेडियल। तो रेडियल हम जैसे ही करेंगे देन हम इसको मूव भी कर सकते हैं ग्रेडियंट को जिधर भी चाहें।
तो हम यहाँ नीचे की तरफ इसका ग्लेयर हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं और इसका साइज़ भी हम यहाँ से स्केल कर सकते हैं। तो अभी 100% है, थोड़ा सा इसको स्केल करते हैं तो हमारा जो विग्नेट है बेसिकली सेंटर में वो ग्लेयर और स्केल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कलर अगेन यहाँ पे काफ़ी सारे मौजूद हैं, आप चाहें तो अपने अनुसार भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अभी ये वाला कलर है, अगर मैं चाहता हूँ इस कलर मुझे कुछ चेंज करना है तो मुझे सिर्फ ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक और पैनल खुलता है और यहाँ पे नीचे जो ये पीकर दिए हुए हैं इसमें हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं और जो कलर हम यहाँ चेंज करेंगे वो वहाँ पीछे डायरेक्टली बैकग्राउंड पे चेंज हमें दिखाई देगा। लाइक अगर सेंटर वाला ये जो येलो कलर है इसको हमें चेंज करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से मैं मूव करूँगा तो आप डायरेक्टली वहाँ पे देख पाओगे कि जैसे ही मैं वहाँ मूव कर रहा हूँ तो ये वाइट कलर मैंने कर दिया तो काफ़ी वाइब्रेंट सा वाइट कलर वहाँ पे दिखाई दे रहा है। या मैं ब्लैक कर दूंगा तो वो कुछ इस तरह का ब्लैक कलर वहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ और इसे भी कैंसिल कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे 4 तरह का बैकग्राउंड इसके पीछे चेंज करके देखा। पहला हमारे सामने है सॉलिड कलर, देन हमने इसको चेंज किया है ग्रेडियंट में, देन हमने इसके पीछे लगाया है एक टेक्सचर वॉल और इसके पीछे हमने लगाया है सीनिक ब्यूटी। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, फोटोशॉप में हम कुछ भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और वो भी सिंगल क्लिक में। आपने देखा कितने अच्छे से हमने इसमें बैकग्राउंड चेंज किया। तो उम्मीद है दोस्तों सिंगल क्लिक में बैकग्राउंड चेंज का आपको ये फीचर काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।